चाहे बक्सर की हो, ब्रह्मपुर की हो, जगदीशपुर की हो, कहीं की जनता हो, आरा की जनता हो, जहां भी लोगों ने हमें खोजा है और जितने भी क्षेत्र का मैंने नाम रखा है सारे क्षेत्रों में मैं गया हूँ। आरा में भी गया हूँ, जगदीशपुर में भी गया हूँ, ब्रह्मपुर में, चौंगाई में तो मैं हूँ, नवानगर में, 63 में, अहियाम में भी मैंने बहुत जगह बहुत चीजों पे मैंने आवाज उठाया है। और बराबर मैं ये कहूंगा कि जब भी पूरे एरियाओं की जनता कोई भी हो, किसी तरह की समस्या हो, राशन, किरासन, रोड, नली, गली, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी समस्या आपके पास हो, आप दिनेश को एक बार कॉल कीजिए, दिनेश आपके सामने हाजिर रहेगा। मेरा कोई एरिया नहीं है, मेरा कोई एरिया नहीं है, ना मेरा एरिया पंचायत का है, ना मेरा एरिया विधानसभा का है, ना मेरा लोकसभा का है, कोई एरिया मेरा नहीं है। जो जहां से खोजेगा मैं वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे माध्यम से अगर किसी की सेवा हो जाती है, किसी का कल्याण हो जाता है, आपके प्यार से, आपके सहयोग से, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कोई पावर नहीं है, हम कोई एमएलए नहीं है, हम कोई एमपी नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपका प्यार बहुत ज्यादा मेरे पर है और वही प्यार मुझे शक्ति प्रदान करता है, वही प्यार मुझे शक्ति देता है कि मैं किसी भी अवसर से, किसी से भी बोलने के लिए, मैं अपना हक मांगने के लिए मैं उतारू हो जाता हूँ। ये आपका प्यार है, ये आपका आशीर्वाद है। लेकिन आज जो हमारे सामने जो विकट समस्या है वो बिजली की समस्या है। पिछले साल भी हमने वहां पर धरना किया था बिजली विभाग में, 8 घंटा हम लोगों ने धरना दिया था, तब जाकर बिजली विभाग ने हमारी बातों को सुना। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब जब आप धरना दीजिएगा, जब जब इस सिस्टम को आप लात मारिएगा, तब तक ये सिस्टम आपका सुनेगा। अगर आप सिस्टम को लात नहीं मारिएगा तो ये सिस्टम आपका सुनने वाला नहीं है। अगर आप सिस्टम को सुनाने के लिए आप उसके ऑफिस में जाएंगे, आपके उसके ऑफिस में जाएंगे तो आप पर एफआईआर दर्ज होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि ब्रह्मपुर वीडियो, जिस तरह से हम वहां पर गए ब्रह्मपुर में हमने देखा कि वहां पर वीडियो पिछले कई दिनों से वहां पर टाइम में नहीं आते थे, और जब ने हम वहां पर लाइव निकाला तो आपने देखा होगा लाइव के माध्यम से उस वीडियो को लगभग 6 से 7 लाख लोगों ने देखा, पूरे बक्सर जिला में, पूरे बिहार में, पूरे भारत में। और लोगों की चारों तरफ से फोन भी आई। हमने उनको कहा आप उस वीडियो का रवैया देखते होंगे, उस वीडियो ने कहा था कि हम तुम पर केस कर देंगे। तुम हाथ उठाता है हमारे नाज़िर पे। यही काम यहाँ के लोग, यही काम जो यहाँ के ऑफिसर है, यही काम से आपको दबाने का काम करते हैं। इसमें थोड़ा सा भी कोताही नहीं है कि अफसरशाही नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर मैं नहीं गया हूं। चाहे एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, हेल्थ का डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिक का डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कृषि का डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर मैं नहीं गया हूं और जहां पर मैंने अपना अर्जी नहीं दिया है। चाहे आपको पता नहीं, आप सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कोई भी ऐसा आपको डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा जहां पर हम नहीं गए हों। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। और हमारे जनसेवा मोर्चा का मेन फोकस है, जनसेवा मोर्चा का मेन फोकस है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से लोगों का विकास किया जा सकता है। अगर आपके अंदर शिक्षा कर दिया जाए, अगर आपके स्वास्थ्य को ठीक कर दिया जाए, तो आपको और कहीं खर्चा नहीं है। हम कहीं भी कमाते हो, हम विदेश कमाते हो, घर पे कमाते हो, कृषि पे कमाते हो, हम कहीं भी कमाते हो, लेकिन हमारा पैसा जाता है शिक्षा पे और हमारा स्वास्थ्य पे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम अपने भूमि का, अपने खेत का रसीद कटवाते हैं, आप देखिएगा ऑनलाइन रसीद पे उस पर लिखा होता है कि 50% आपका टैक्स जाता है शिक्षा पे, 50% आपका टैक्स जाता है स्वास्थ्य पे, 25% टैक्स जाता है कृषि पे और 20% टैक्स जाता है आपका रोड पे। आप ऑनलाइन रसीद को देखिएगा, जो भी ऑनलाइन रसीद कटवाते होंगे, आप आज ही देखिएगा ऑनलाइन रसीद पे, उसके बाएं साइड पे लिखा होता है कि 50% शिक्षा पे, 50% स्वास्थ्य पे, 25% रोड पे और 20% कृषि पे। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका शिक्षा ठीक है, आपका स्वास्थ्य ठीक है? ये कोई राजनीतिक नहीं है। हम चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार भी हैं। हम स्कूल में गए हैं, हमको लगता है कि लगभग 1000 स्कूल पे हम गए हैं, 1000 स्कूल पे। बिहिया का एक स्कूल है, बिहिया के पास एक स्कूल है, वहां पर जब हम गए, वहां पर 11:30 बजे, तो हमने देखा कि वहां पर कोई टीचर नहीं आया हुआ था। हमने वहां पर धावा बोला और धावा बोलने के क्रम पे हम पर रेप का केस और लूटने का भी केस हम पर मैंने होने लगा था। तियर थाना में आता है, तियर थाना को वहां पर बुलाया गया और बोला कि ये लड़का हमसे घूस मांग रहा था, ये लड़का छेड़ रहा था हमको, हम पर एफआईआर दर्ज हो रहा था। तो थाना प्रभारी हमको बोला, हम बताया अपना परिचय। एक लड़का हमको वहां पर पहचानता था, वो बोला कि भैया हम आपको पहचानते हैं, आपका वीडियो हम देखते हैं, व्यक्ति हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन थाना प्रभारी हमको बोला कि हम आपको जानते हैं, आपके पर्सनैलिटी, आपकी आवाज से हमको पता लग रहा है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आप में एक दोष है। उसने मुझे सलाह दिया कि आप में एक दोष है, आप में दोष यही है कि आप अकेले अटैक किए बिना जनता को कन्विंस किए।
आप जनता को कन्विंस करिए, आप जनता को कन्विंस करके और तब जनता को तब वहां पर जाकर किसी संबंधित डिपार्टमेंट पर अटैक कीजिए। तब मेरे दिमाग में आया तो एक संगठन की जरूरत है, लेकिन आप संगठन, राजनीतिक संगठन, आप देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, लगभग 3000 से ज्यादा पार्टियां हैं, लगभग 3000 से ज्यादा पार्टियां हैं। आप गूगल पर सर्च करिएगा, लगभग 3000 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। आपका शिक्षा हो, आप जाइए सरकारी स्कूल में, आपको टीचर टाइम पे नहीं मिलेगा। आप जाइए सरकारी स्कूल में, आपको भोजन सही से नहीं मिलेगा। आप जाइए सरकारी स्कूल में, आपको कोई भी चीज, उठने का व्यवस्था नहीं है, बैठने का व्यवस्था नहीं है। आप देखिए कोई चीज ठीक नहीं है। इसमें कौन दोषी है? इसमें कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है और कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है, क्योंकि टीचर की बहाली जनता नहीं करेगी और टीचर का बहाली कोई डीओ नहीं करेगा, और टीचर का बहाली कोई डीओ नहीं करेगा, टीचर का बहाली कोई डीओ नहीं करेगा। जो भी टीचर का बहाली करेगा तो सरकार करेगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर पद खाली नहीं हो। एक सीओ दो कार्यभार संभाल रहा है, 3 ब्लॉक को संभाल रहा है। एक सीओ 3 ब्लॉक संभाले हुए, 3 ब्लॉक, एक कर्मचारी 3 ब्लॉक संभाले हुए। एक बिजली मिस्त्री, आप बिजली मिस्त्री पर आप हम लोग का क्रोध निकलता है, लेकिन इस बिजली मिस्त्री का दोष नहीं है, क्योंकि सरकार दोषी है। सरकार क्यों नहीं वैकेंसी कर रही है कि बिजली मिस्त्री ज्यादा से ज्यादा हो? एक बिजली मिस्त्री पर 24 घंटा का लोड रहता है, 24 घंटा का लोड रहता है। उस बिजली मिस्त्री को उसका शोषण किया जा रहा है, उसका कम मानदेन देकर, उसको कम सैलरी देकर उसका शोषण किया जा रहा है। उस पर जनता का भी प्रेशर होता है, अफसरों का भी प्रेशर होता है। सरकार कहाँ है? हम किसी खास लोकतंत्र में हक होता है, जिसकी जो गवर्नमेंट होती है उससे ही क्वेश्चन करने का अधिकार होता है, चाहे राजद की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी की हो। हमने यहाँ पर हमारे हरियाणा गांव में जब कांग्रेस का चौपाल लगा था, बहुत लोग वहां पर होंगे भी, जब यहाँ पर कांग्रेस का चौपाल लगा था तो हमने बोला था, इसी तरह सब लोग वहां पर नेता और मंत्री लोग, कांग्रेस का विधायक का बैठा हुआ था, जो भी हमारे भाषण को वहां पर सुने होंगे तो आप लोग देखे होंगे वहां पर कि हमने पूछा था कि बताइए कि यहाँ पर कितने ऐसे मंत्री और नेता है जिसका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। कांग्रेस का वहां पर मीटिंग हुआ था और हमने पूछा था इसी शब्द में, जिस लिहाजा में यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसी लिहाजा में मैंने वहां से पूछा था कि आप बताइए इसमें से कितने मंत्री और नेता का बच्चा है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आप पीजिएगा बिस्लेरी का पानी और हमारा बच्चा पिएगा गंदा पानी। उसी कन्या पत्र विद्यालय में वहां पर मीटिंग हो रहा था हरियाणा में, और हमने पूछा कि यहाँ पर देखिए जो कल का पानी है, क्या आप इसको पीने के लिए तैयार हैं? आप पीजिएगा बिस्लेरी का पानी और हमारा बच्चा पिएगा गंदा पानी। हमने बात उनसे पूछा था। तेज प्रताप जब स्वास्थ्य मंत्री था, जब राजद का तेज प्रताप यादव जब स्वास्थ्य मंत्री था, तो हमने बगेन में जाकर लाइव वीडियो बनाया था। स्वास्थ्य मंत्री देखो तुम्हारे स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यक्रम में क्या हो रहा है, आप देखिए यूट्यूब में वीडियो। हम किसी एक पार्टी के नहीं है, हम किसी एक संस्था के नहीं है, हम जनता के हैं, हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि जब लाइव करता है तो हम परेशान होते हैं, हमारा बच्चा रोता है, हमारा बच्चा रोता है। जब लाइव करता है तो हमारा बच्चा रोता है। तो हमें ही आवाज उठाना होगा, हमें ही एक होना होगा। और जब तक आप एक होकर बोलिएगा नहीं, तब तक आपका अधिकार मिलने वाला नहीं है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये ऊपर लेवल पे है। आज किसी भी राजनीतिक दल, उसका प्रखंड अध्यक्ष हो, राजद का प्रखंड अध्यक्ष हो, कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष हो, भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, राजद का जिला अध्यक्ष हो, कोई बताइए कि एक भी के गांव में 3000 पार्टियां हैं, अगर एक दिन भी आना चालू करते तो जनता का समस्या खत्म होगा कि नहीं होगा? लेकिन नीचे लेवल पे जो हम लोग ग्रसित हैं, सब लोग ग्रसित है, एक आदमी नहीं, सब ग्रसित है। जैसा ही लाइव करता है तो सब लोग, कोई बेनेट रोने लगा, क्यों के बच्चा रोने लगा। कहाँ है प्रखंड अध्यक्ष, कहाँ है जिला अध्यक्ष? कौन संभालेगा इन जनता को? नीचे लेवल पर हमारी कोई एकता नहीं है। कोई भाजपा में टूटा हुआ है, कोई राजद में टूटा हुआ है, कोई कांग्रेस में टूटा हुआ है, हम लोग सब टूटे हुए हैं। और इस टूटने का फायदा अफसर और सरकार उठा रही है। तब हमने डिसाइड किया एक संगठन हम बनाएंगे, जन सेवा मोर्चा, सामाजिक संगठन, जो नीचे लेवल के लोगों को एकत्रित करेगा और उसकी आवाज बनेगा। प्रतिभा सिंह कांग्रेस की नेत्री प्रतिभा सिंह हमको मिली। हमने बोला कि मैडम आपको घुमाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से घुमाएंगे। हमने उनको दलित बस्ती में ले गए और बोले कि जब तक आप इन बस्तियों में नहीं घूमिएगा, इनके अधिकार को आप उठाइएगा नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं। और आज डुमरा विधानसभा को आपको बताते हैं, पूरा गांव की जनता सुन रही और फेसबुक के माध्यम से भी लोग सुन रहे होंगे। डुमरा विधानसभा को इतना क्रिटिकल बनाएंगे कि जो विधायक का जो चुनाव लड़ने वाला, अगर वो उसके दिमाग में अगर तैयारी नहीं होगा तो उसको बैक टू पवेलियन होना होगा।
क्योंकि उससे हम पूछेंगे कि तुमने दुमराव विधानसभा में कितना क्वेश्चन किया, तुमने विधानसभा में विधानमंडल पटना में कितना क्वेश्चन किया। तुमसे पूछेंगे कि तुमने सरकारी स्कूल में कितना दिन घुमा। और ऑपोजिशन लीडर और जो भी ऑपोजिशन लीडर राजद हो कांग्रेस, उनसे भी हम पूछेंगे कि तुम्हारे दिमाग में क्या ऐसा प्लान है कि जब तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम हमारे लिए क्या करोगे। क्या तुम हमारे लिए 24 घंटा बिजली अवेलेबल कराओगे? तो बोलेगा हाँ, क्योंकि उसको वोट लेना है। लेकिन उससे पूछेंगे हम यहाँ भी कि कैसे। अरे कहने के लिए तो हम भी कह देंगे कि हमारा कलिया पंचायत के मुखिया बना दो, हमको कलिया पंचायत का मुखिया बना दो। हम ये भी कहेंगे कि हमको बिहार का सीएम बना दो, हम भी सब कुछ कर देंगे। लेकिन यह भी बात जानना होगा कैसे आप बिजली को ठीक कीजिएगा, कैसे आप शिक्षा को ठीक कीजिएगा, कैसे, यह चीज हमको जानना होगा। हम बोल देंगे बेरोजगारी को दूर कर देंगे, तो कैसे दूर कीजिएगा आप? क्या आपके पास प्लान है? मान लें कि यहाँ से हमको जाना है डुमराव, यहाँ से हमको जाना है बगेल, तो हमारे पास प्लान होना चाहिए ना कि यहाँ से मोटरसाइकिल बैठेंगे महावीर चौतरा होते हुए, डेरा पे होते हुए और ब्रह्म स्थान होते हुए वहां डुमराव जाएंगे। एक प्लान हुआ। लेकिन इन नेताओं से जब हमसे वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम इनसे पूछते नहीं है। ये लोग आते हैं, इनको हम मीठा पानी पिलाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे मुंह में दही जम जाता है। उनसे हम पूछते नहीं कि आपने शिक्षा के लिए क्या किया, आपके पास शिक्षा के लिए क्या प्लान है, आप स्कूल हॉस्पिटल में कितना दिन घूमेंगे। आज एक भी प्रतिनिधि बता दीजिए आप, पंचायत का प्रतिनिधि हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, कोई भी स्कूल घूम रहा है, कोई भी हॉस्पिटल घूम रहा है। हम राजद के प्रखंड, हम फलना पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बने हुए हैं, हम फलना के प्रखंड अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन बच्चा कहां पढ़ेगा? प्राइवेट स्कूल में। और टैक्स कौन सी दे रहे हैं? सरकारी स्कूल का। समझिए इस खेल को समझिए। प्रखंड अध्यक्ष बनना है फलना पार्टी का, अब बच्चा पढ़ रहा है सरकारी प्राइवेट स्कूल में और टैक्स दे रहे हैं अपने खेत का कहां पर? सरकारी स्कूल को ठीक करने के लिए। अब बच्चा कहां पढ़ रहा है? प्राइवेट में। डबल शोषण। जो भी मेरी भाषण को सुनता होगा, जो भी लोग हैं, किसी भी पार्टी से, कोई भी अध्यक्ष है, आप ये बताओ कि आपका बच्चा पढ़ता कहां है? अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो आप कान खोल कर सुन लीजिए कि आपका डबल शोषण होता है। एक तो आप अपने खेत से रसीद का पैसा दे रहे हैं और दूसरा आप 10,000 रुपया एडमिशन और 4,000 रुपया प्रति माह अपने बच्चे को लिए खर्चा कर रहे हैं। लोग किस लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए और अपने परिवार को स्वस्थपूर्ण जीवन व्यतीत कराने के लिए कमा रहे हैं। यही तो चीज ना है। कोई विदेश जा रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई लोहागिरी का काम कर रहा है, कोई लकड़ी का काम कर रहा है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए और अपने बच्चे का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए ना। यही तो चीज है ना। हमने अपने आंखों से देखा है बच्चे को मरते हुए डुमराव मंडल हॉस्पिटल में। हमने अपने आंखों से देखा है ऑक्सीजन की कमी से एक बच्चा डुमराव मंडल हॉस्पिटल में मर गया। एसडीएम लाचार था, आपका सीएस लाचार था, मंगल पांडे से हमने बात किया, मंगल वो भी लाचार था, सबसे हमने बात किया। एक भी ऐसा मिनिस्टर जिसका नंबर नहीं हमारे पास है और सबको हमने देखा है। ये आग है अंदर, ये आम जनता की आग है जो क्रोध के रूप में आपके सामने आ रहा है। हमारा बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में। जब शिक्षक हड़ताल पर गए थे तो हमने शिक्षकों को भी समर्थन किया है। चौंगाई प्रखंड के शिक्षकों को, डुमरा प्रखंड के शिक्षकों को हमने समर्थन किया, क्योंकि ये इनका भी शोषण हो रहा है। एक शिक्षक जो कि समाज का निर्माण करता है, इस देश का निर्माण करता है, उस शिक्षक को आप दे रहे हैं 20,000 रुपया। उस शिक्षक से आप मुर्गी गिनवा रहे हैं, उस शिक्षक से आप जनगणना करवा रहे हैं और जनता चुप। सरकार बोली कि हम पर दोष नहीं है, हम शिक्षा समिति का निर्माण करवा दे रहे हैं। सरकार बोली कि हम पर दोष नहीं है, हम शिक्षा समिति का निर्माण करके दे चले, तो हरे दोष रही, तू ही पढ़ा, तू ही पढ़ाओ। शिक्षा समिति का गठन हुआ, लेकिन एक बात बताइए, जो भी शिक्षा समिति में जो अध्यक्ष है, सचिव है, किनका बच्चा है पढ़ने के लिए? आज अलियार का मैक्सिमम स्कूल देखिए आप बंद होगा। अलियार का मैक्सिमम स्कूल, जबकि ऑर्डर है कि आप जाके स्कूल में रहिए, लेकिन मैक्सिमम स्कूल बंद होगा। क्यों? किस अधिकार से आप सरकार से पैसा मांग रहे हैं? लेकिन दूसरा पहलू भी है कि उनका शोषण भी हो रहा है। ये कौन सोचेगा? जो शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिए वो शिक्षक को सम्मान नहीं मिल रहा है। एक 20,000 रुपये आप शिक्षक को खटाएंगे जो इस देश के भविष्य का निर्माण करता है। यह है शोषण। और जो सरकार की इस मानसिकता को जो समझेगा वही जनता बनेगा। जनता बनिए, हम तो बोलते हैं कि जनता बनिए। जब अपना औकात पता करना हो तो आप जाइए ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में जाइए, जिला के ऑफिस में जाइए, ब्लॉक ऑफिस में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा औकात क्या है। 5 गार्ड लगा हुआ है आपको रोकने के लिए, 5 गार्ड। ऑफिस में जाइएगा तो टाइल्स लगा होगा, बीडीओ महोदय, सीडीओ, सीओ महोदय, एसडीओ महोदय, इलेक्ट्रिक,
मीटिंग में है, नहीं विश्वास है तो अभी मोटरसाइकिल उठाइए, चलिए एसडीओ इलेक्ट्रिक ऑफिस में, आपको अवसर नहीं मिलेगा। जब हम फोन करते हैं हमारा फोन नहीं उठाता है तो आम जनता का बातें छोड़िए। बोलता है कि जन सेवा मोर्चा के दिनेश जी आपको पहचानते हैं, कल हमारा फोन नहीं उठाया, यह है अफसरशाही। और ज्यादा बोलिएगा ना तो वो केस करेगा, FIR 353 34 504 हम पर लगा हुआ है CO का केस। और आपके आशीर्वाद से वीडियो वाला भी लगने वाला था ब्रह्मपुर का, लेकिन वीडियो इतना वायरल हुआ कि आपका सहयोग और आशीर्वाद इतना काफी हम पर पड़ गया कि वहां का वीडियो बिहार में ट्रांसफर हो गया। तो ये जनता का क्रोध है, ये हमारा भी पर्सनल क्रोध है। हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है लेकिन उसके पास बेंच बैठने के लिए नहीं है, बढ़िया पानी नहीं है, बढ़िया इन्वायरमेंट नहीं है। तो समझिए आप लोग, जो भी नौजवान है, जो भी लोग हैं, इस बात को आप समझ लीजिए कि सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजिए। अगर सरकारी स्कूल में नहीं भेजिएगा, प्राइवेट में भेजिएगा, तो सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देना बंद कीजिए। स्वास्थ्य में 50% आ जाइए तो 25 प्रकार का दवाई, आज से नहीं, जब से 2016 से हॉस्पिटल पर छापा मार रहा है तब से 25 प्रकार का दवाई है। ऑपरेशन का व्यवस्था नहीं है। ऐसा ऐसा मरीज हमने देखा ना, मरते हुए ननन की 4 पेशेंट वहां पर मर गई डिलीवरी में। हम अपना बात बता रहे हैं, नहीं बोलना चाहिए सार्वजनिक रूप से। फोन किए 2 घंटा के बाद आया। आपके ही गांव के एक बुजुर्ग हैं, नाम नहीं रखना चाहेंगे, उन्होंने हमको रात में 11 बजे फोन किया। हमने फोन रिसीव किया, बोले कि दिनेश जी हमारे पेशेंट दुमान मॉडल की मैं बात बोल रहा हूँ। इसी गांव के बीच में उन्होंने फोन किया कि दिनेश जी वहां पर कोई नर्स नहीं पहुंच रहा है। हमने सीएस को फोन किया, सीएस फोन करेंगे, देखिए अगर उस पेशेंट को कुछ हुआ ना तो कल इतना तांडव मचाएंगे कि आपका दिमाग होश में आ जाएगा। वो सीएस वहीं पर फोन किया वो अंदर, और उसके बाद जाकर नर्स लग गई। तो मेरे कहने का मतलब हम ही नहीं बोल रहे कि हम पैरवी हैं, पैरवी में बहुत ज्यादा है, नहीं। मेरे कहने का मतलब कि जब जब आप धक्का मारिएगा तब तक होगा। सिस्टम को ऑटोमेटिक चलना चाहिए, सिस्टम को संविधान के द्वारा चलना चाहिए, संविधान के सम्मत चलना चाहिए। हम धक्का मारेंगे तो चलेगा क्या है? कल जाके मान लेंगे हमको कुछ बना दीजिएगा तो हम कहेंगे तभी होगा। एक एक नागरिक का अधिकार है, एक एक आदमी का अधिकार है, एक एक आदमी को अधिकार देना है। और जब तक आप संविधान की प्रस्तावना और संविधान की बात नहीं पढ़िएगा, संविधान में जो अनुच्छेद है, संविधान में जो धारा है, IPC है, CRPC है, उसको नहीं पढ़िएगा तब तक आपका शोषण होगा। इसमें कोई रोक नहीं सकता है। थाना पर FIR दर्ज करने के लिए 5,000 लगता है। 5,000 थाना में कोई भी ऐसा FIR नहीं है जिसका पैसा नहीं लगता है। ये सब देखा हुआ है, खावा हुआ नहीं बोल रहे हैं, पढ़ा हुआ नहीं बोल रहे हैं। हमारे पास फोन है कि दिनेश जी FIR दर्ज नहीं हो रहा है, दर्ज नहीं हो रहा है। हम बोले कि तुम FIR जाकर दर्ज करो, नहीं होता है तो हम आने के लिए तैयार है। तब तक उसको 5 दलाल लोग लग गया और 5,000 दिला दिया। आज जाकर थाना में जाते हैं, थाना से अब डरते हैं। हम वहां पर कृष्णापुर यहाँ पर ब्रह्म स्थान पे आज से 1-1.5 साल पहले हमको थाना के साथ यहाँ पर रक्षक हुआ था। हमारे साथ नौका छुपी हुई थी, इसलिए कि हम लोग वहां पर कुछ लड़के लोग बैठे हुए थे, हम भी वहां पर बैठे, तो लड़के को थाना पर भारी भगा रहा था। हम बोले कि भैया, हम बोले कि सर ये बताइए 144 लागू है, 144 लागू, IPC का 144 लागू है। बोल रहा है तुम ज्यादा बोल रहा है, नेता बनेगा, कहीं के मुंह संभाल के बात कीजिए। हम मालिक हैं और मालिक के साथ इस तरह नहीं बोला जाता है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और इस बात को जब तक अपने दिमाग में आप घुसाइएगा नहीं, आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है। आप वीडियो के पास फोन कीजिए, रुआब के साथ फोन कीजिए, आप रिस्पेक्ट दीजिए। हम नहीं बोल रहे कि रिस्पेक्ट मत दीजिए, जो भी आपसे बड़े हैं, जो भी पदाधिकारी, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए। लेकिन आपको यह भी जानना है कि आप लोकतंत्र में मालिक हैं, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। और ये जिस दिन लोगों में घुस जाएगा, एक एक आदमी, एक एक बच्चे में घुस जाएगा, उस दिन आपको हिम्मत है कि कोई आपका अधिकार रोक लेगा? कोई आपका अधिकार को नहीं रोक सकता है। इसलिए हमें एकजुट होना होगा। बिजली पे, पानी पे, मास्क पे, साबुन पे, सब पे हमें एकजुट होना होगा। और जब तक आप एकजुट नहीं होगा, दिनेश कुछ नहीं है। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद ही हमको ताकत देता है। और जब तक आप अपना प्यार आशीर्वाद हम पर नहीं बरसा कर रखिएगा, तब तक हमसे भी कुछ होने वाला नहीं है। और हम आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि जब भी हमको जरूरत हो, आप बस अपना प्यार आशीर्वाद बरकरार करके रखिए। एक से एक न्यूज हिला देंगे हम लोग। सिर्फ प्यार दीजिए अपना, जो चाहे वैसा आशीर्वाद दे। नहीं जरूरत है हमारे साथ जाने का, लेकिन जो है, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे हथियार हैं, आप ही हमारे राइफल हैं, आप ही हमारे गार्ड हैं। आप हमें बस आशीर्वाद दीजिए, बाकी सारा काम हम लोग देख लेंगे। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं,
जो निगेटिव शक्तियां हैं, जो हमारे विरुद्ध काम करेगी, उसको आप वहीं पर रोक दीजिए। वही मेरा हथियार हो गया, वही मेरा सुरक्षा हो गया। और आपके विश्वास पे, आपके सोच पे हम बराबर खड़ा उतरने का कोशिश करेंगे। 100% तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बराबर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। बात बहुत है, बहुत समय भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातें को सुना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।